नमस्कार दोस्तों, आपका ए अनिल सर चैनल पर स्वागत है। आइए हम बात करते हैं आज वर्णमाला की। हिंदी का ये टॉपिक है वर्णमाला। पहला ही टॉपिक वर्णमाला होता है। तो यहाँ से यूपीपी में जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो हम अपना 4 से 5 क्वेश्चन जो है यहाँ से कवर करते हैं। तो आज ये पार्ट जो है वर्णमाला का पहला पार्ट रहेगा और जो है इसके 2-3 पार्ट लगभग बनेंगे, उसको भी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में हम स्वर देखते हैं और व्यंजन देखते हैं। तो स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, 2 स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर में क्या आता है आपका, जो छोटे होते हैं वो ह्रस्व स्वर होते हैं। कहने का मतलब आ, छोटा आ और छोटी ई, छोटा ऊ और आपका ऋषि आ जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। और दीर्घ स्वर जो होता है उसमें सारे लेटर बड़े होते हैं, मतलब कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए और ओ, आओ। इनकी संख्या जो होती है वो 7 होती है। आइए हम अब व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन में एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक होता है ऊष्म व्यंजन और एक होता है आगत व्यंजन, एक होता है संयुक्त व्यंजन। तो इसमें हम स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। का वर्ग से पा वर्ग तक, का वर्ग से पा वर्ग तक, तथा इसमें अढ़ा और डा भी आते हैं। इनको मिलाकर अगर का वर्ग से पा वर्ग तक जो होता है वो 25 होता है और अढ़ा और ढा मिलाकर 2 और आ जाते हैं, तो ये हो जाता है कितना? 27। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। तो ये होते हैं 4, या, रा, ला और वा। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि रा कौन सा व्यंजन होता है, तो क्या कौन सा होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। ऐसे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। अगला आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या होता है? तीनों आपके सा और एक आ जाता है हा। तो इनकी संख्या हो जाती है 4। कहा जाता है सा, खा, सा, हा। इनकी संख्या हो जाती है 4। ये कौन से व्यंजन होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन आपके ये होते हैं। अब हम बात करते हैं आगत व्यंजन की। आगत व्यंजन की बात करते हैं तो ये 2 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, जा और फा। इसमें देखो ये बिंदी टाइप का लगा हुआ है, तो इसकी बात हम यहाँ ऊपर कर लेते हैं कि ये होता क्या है, ये कौन सा चिन्ह होता है, किसका चिन्ह होता है, इसका लगने का कारण क्या होता है। तो अगर देखा जाए तो ये जो ऊपर ये एक रेखा लगी है तो इसको बोलते हैं शिरोरेखा। और जो ये ऊपर बिंदी लगी हुई, अगर इस शिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगी होती है तो इसको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? तो अनुस्वार बोलते हैं। और यहां से देखा जाए तो ये जो इसके बगल में ये लगा है, ये बिंदी टाइप का लगा हुआ है, अगर ऐसे कहीं आपको अक्षर लिखे हुए मिल जाए तो इसको बोलते हैं पंचमा अक्षर, जो होता है आपका अंगा। आपने अंगा पढ़ा होगा, देखा भी होगा, लेकिन अच्छे से नहीं देखा। आज आप जान लीजिए यहाँ कि अंगा में ऐसे यहाँ बिंदी लगी होती है, इसको अंगा बोलते हैं। अब ये एक मार्क यहाँ होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? तो नुक्ता बोलते हैं। ऐसे लिखा रहेगा का, खा, गा, जा, फा। ऐसे मिलते हैं, आपको देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? नुक्ता होता है। अब यहाँ जस्ट इस लाइन के जस्ट ये कोई भी मात्रा ऐसे लिखा रहेगा या वर्ड बना रहेगा आपका, ये कोई अक्षर ऐसे लिखा रहेगा तो नीचे बिंदी रहती है, इसको बोलते हैं उच्छिप्त। क्या बोलते हैं? उच्छिप्त। यह होता है अढ़ा और ढा, अढ़ा और ढा। अब फिर हम नीचे की बात करते हैं, ये है। अब यहां बात करते हैं कि स्वर की जो संख्या होती है वो कितने होती है। तो स्वर की संख्या होती है 11। ठीक है, अभी बताते हैं कि कैसे कैसे इनको बांटा गया है। तो स्वर की संख्या होती है 11 और कुल व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या होती है कितनी? 41। और इनको स्वर को और व्यंजन को मिला करके इनकी संख्या बन जाती है 52। क्या बन जाती है? तो 52 बन जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां थोड़ा सा, यहां देखते हैं कि ये चीज जो ये है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। ठीक है, ये 25 और अंतस्थ क्या है? 4 हैं और ऊष्म क्या है? 4 हैं। ठीक है, और अढ़ा और डा को छोड़ करके, अढ़ा और डा को छोड़ करके क्या व्यंजन जो आपके बनते हैं वो
आपकी बनते हैं 33, ओनली 33, बट इसमें स्वर और व्यंजन दोनों को मिला करके 52 हो जाता है। तो ये क्वेश्चन सीधे बनते हैं एग्जाम में ऐसे ही कि व्यंजन की संख्या अगर पूछे, ठीक है, तो आपको बताना है कि 33 होते हैं। अगर पूछे कि कुल व्यंजनों की संख्या बताइए, तो आप स्वर को भी लेकर बताएंगे कि कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब हम यहां स्वर की बात कर लेते हैं। स्वर को वर्गीकृत किया गया है, तो कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो इनके कई भाग होते हैं। तो हम यहाँ एक भाग की चर्चा करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जब हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें हम यहाँ पर है मात्रा के आधार पे, तो वहां आपका रचना के आधार पे हम बताएंगे। तो ऐसे जो है अभी आपका एक ही यहाँ इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए मात्रा के आधार पे जो है 3 प्रकार के बताया गया है स्वरों को। और स्वरों को एक चीज और कहा जाता है, इसको अच बोला जाता है। ये संस्कृत भाषा से लिया गया है, इसको अच बोलते हैं। तो यहां आप जैसे अगर स्वर है तो आप लिख सकते हैं, ये होता है अच, ये होता है अच। तो अब देखा जाए तो मात्रा के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं आपके स्वर। ह्रस्व इसको बोल सकते हो, या आप लघु बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो क्या, छोटा बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो एक मात्रिक स्वर। इसके कई नाम आपको देखने को मिलेंगे, तो आप घबराइएगा नहीं, अच्छे से बता पाएंगे। इनकी संख्या होती है 4, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। मतलब इसको बोलने में 1 गुना समय लगता है, मतलब थोड़ा सा कम समय लगता है। जैसे बोलो आ ई ऊ, मतलब कम समय ही लगता है, कहने का मतलब 1 गुना समय आपको बोलने में लगेगा। आगे है दीर्घ, दीर्घ स्वर होता है, या द्विमात्रिक बोल सकते हो, या आप इसको गुरु भी बोल सकते हो। तो इनकी संख्या होती है 7, इनकी संख्या होती है 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए और ओ आओ, इनको बोलने में 2 गुना टाइम लगता है, मतलब पहले से थोड़ा सा अधिक कह सकते हो कि 2 गुना समय लगता है। आगे है लुप्त स्वर, लुप्त स्वर हो गया, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जैसे ओम, ऐसे बोलोगे ओम, तो ये बहुत ज्यादा समय ले रहा है बोलने में। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताया गया ये वर्णमाला का थोड़ा सा पार्ट आपके समझ में आया होगा। तो एक बार हम ऐसे मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को बंद करते हैं। स्वर अगर कहा जाए स्वर, तो स्वर 2 होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर, और दीर्घ स्वर होते हैं आपके 7 होते हैं। व्यंजन की बात करें तो स्पर्श होता है, अंतस्थ होता है, ऊष्म होता है और आगत होता है, और एक संयुक्त होता है। तो इनकी संख्या, स्पर्श की संख्या 27 होती है, और आपके अंतस्थ की 4 होती है, ऊष्म की भी 4 होती है, उसके बाद आगत की क्या होती है, 2 होती है, और संयुक्त का 4, इनकी संख्या 4 होती है। अगर स्वर की संख्या बोला जाए तो 11 होती है, और उसके बाद अगर कुल व्यंजनों की संख्या बोली जाए तो ये 41 होती है, सबको मिला करके ये 52 बन जाता है। और व्यंजन अगर बोला जाए तो 33 होता है। यहां से आपको ये सब बता ही दिया गया। और जैसे यहां कहा जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या, तो ये 10 मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, तो मैंने ब्रैकेट में समझाया भी है क्यों मानी जाती है। तो वहां ऋषि को नहीं लेते हैं, ऋषि को नहीं लेते हैं, क्योंकि ये देखो अगर ऋषि को लिखोगे तो ये रा में छोटी की मात्रा लगेगी। और ये बनता कैसे है, तो रा बनता है आपका आधा रा और छोटा आ से मिलकर बनता है ये, इसलिए इसको हम उच्चारण के आधार पे जो स्वर की संख्या होती है 10 रखते हैं, इसको छोड़ करके रखते हैं, ऋषि को छोड़ करके। लिखित के आधार पे जो स्वर की संख्या होती है वो 13 होती है। तो 13 में मतलब ये 11 हो गया, 11 आपका स्वरों की संख्या होती ही है। और 2 जो आपके आ जाते हैं वो क्या आ जाते हैं, अन और आहा, जिनको हम क्या बोलते हैं, अयोगवाह ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, तो ये है, ये अगर ऊपर बिंदी रही तो मैंने आपको ऊपर ही समझाया था कि इसको अनुस्वार बोलते हैं, और ये क्या होता है, विसर्ग होता है। ठीक है, तो लगभग आप समझ ही गए होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आपको मिल जाएगा देखने को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप शेयर भी करना चाहते हैं तो कर दीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिलहाल शेयर कर देंगे तो और दूसरों को भी ये वीडियो मिल जाएगी, ये कंटेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।